हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 7। ओके, तो मेंटल मैथ का क्लास 6, क्लास 8 और आगे नहीं, मतलब क्लास 6 क्लास 8 का मैंने करवाया था। तो मैं सोचा मेंटल मैथ क्लास 7 का भी करवा दूं, क्योंकि आप लोगों को भी नीड होगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो कि यूट्यूब में बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। बच्चे सब कमेंट भी कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स मुझे सामने भी बोल रहे हैं। तो मैं इसीलिए अच्छे तरीके से समझाता हूँ, आप लोगों को पता ही है। वैसे आप लोग क्लास नहीं किए होंगे तो क्लास कीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। और मैं बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल सही तरीके से, शॉर्ट तरीका और सही तरीके से बताता हूँ, बच्चे को समझ में भी आता है ना। चलिए, ये आपका मेंटल मैथ्स है 2024 से 25 का। ओके, 2024 से 25 का DOE देख लीजिए। 2024 का 2024 से 25 तक का है कि नहीं। चलिए, आप सभी को मिला होगा और आप लोगों को स्कूल से भी काम मिला होगा। देखिए, मेंटल मैथ्स करने से होता क्या है, आपका माइंड स्ट्रांग होता है। अगर आप 7 क्लास का मेंटल मैथ कर लेते हैं ना अपने अनुसार, तो बड़े बड़े क्लास का भी मैथ बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे, क्लास 9th के, क्लास 10th के, है ना। तो ये मेंटल मैथ्स माइंड को बूस्ट करता है, माइंड को स्ट्रांग बनाता है। इसीलिए हर किसी को मेंटल मैथ बनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो। तो मेंटल मैथ्स बनाने से बहुत ज्यादा माइंड मतलब ग्रो करता है ना। चाहिए, माइंड टैलेंट हो जाता है ना, जीनियस हो जाते हैं मैथ्स में। ओके, मेंटल मैथ्स करना चाहिए। चलिए, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोगों का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इंटीजर से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट जी। ये आपका चैप्टर 1 है, इंटीजर्स। यहीं से स्टार्ट करते हैं। और बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं, आप इस मीडियम से कर सकते हैं। मैं हिंदी में ही बोलता हूँ। ओके, इंग्लिश मीडियम है लेकिन हिंदी में समझाता हूँ, बच्चे को समझ में आता है। आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम, दोनों क्लास के बच्चे कर सकते हैं और अच्छा से समझ में भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, -102 माइनस ब्रैकेट है 92, है ना। इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, इसमें से माइनस, ये इंटीजर इसलिए दिया गया था कि बच्चों को माइनस प्लस का सही से जानकारी हो जाए, कहाँ माइनस कहाँ प्लस क्या लगता है। यही क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, -102 यानी -102 है, इसको वैसे लिख दिया, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा। माइनस को यहाँ पर एक चीज याद रखिए, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो वो बनेगा प्लस, प्लस इंटू प्लस करेंगे वो होगा प्लस, ठीक है। प्लस इंटू माइनस करेंगे वो होगा आपका माइनस, और माइनस इंटू प्लस करेंगे वो होगा आपका माइनस। ओके, तो ये सिस्टम आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा ये जरूरी है, हर स्टूडेंट को याद रखना। सही है, इतना आप अलग से लिख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये माइनस है और ये माइनस है, ये बीच में ब्रैकेट है, तो ये बीच में ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये इनटू है, ऐसे समझना है। माइनस इंटू माइनस है, इंटू को हम लोग मल्टीप्लाई बोलते हैं। ओके, ये जो ब्रैकेट है इसे हम लोग मल्टीप्लाई में समझेंगे, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस समझेंगे, तो माइनस गुना माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो हो गया प्लस ना। तो 102 प्लस 92, तो अब देखिए यहाँ 102 माइनस में और 102 माइनस में है और प्लस में है 92, है ना, 92 प्लस में है। देखिए, एक माइनस में एक प्लस में, ये देखिए बड़ा है चिन्ह, देखो है तो बड़ा है लेकिन चिन्ह आप देखते हैं इसका माइनस है, माइनस का जितना बड़ा जाएगा वो उतना छोटा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भूल जाइए अभी, है ना। तो यहाँ एक प्लस एक माइनस है, ये समझ लीजिए, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस करना है, एक प्लस एक माइनस जब भी रहे तो हमेशा माइनस करना है, प्लस नहीं करना है स्टूडेंट्स। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो हम कर देंगे माइनस। एक प्लस एक माइनस रहेगा तो करेंगे माइनस। कैसे माइनस करेंगे, उल्टा नहीं करेंगे, छोटा है यहाँ पर दिखने में और ये दिखने में बड़ा है, ये दिखने में बड़ा है, इसी से माइनस करेंगे इसको, है ना, उल्टा ही कर देंगे। इससे 102 को माइनस करेंगे 92 को, तो अब हो जाएगा आपका, कर लीजिएगा, आप लोग तो जानते हैं। 102 को 92 से माइनस कर देंगे उल्टा ही, तो 2 में तो क्या 0, और यहाँ पे 0 में 9 नहीं जाएगा, इससे लेंगे 1, है ना, 0 में 9 नहीं जाएगा, इससे लेंगे 1, आएगा 10।
हो जाएगा 10, 10 में 9 गया 1, इतना तो आप जानते हैं 10 आया। तो देखिए हम लोग उल्टा घटाए थे ना, 102 में 19 को 92 को घटाए थे, 92 को घटाए थे, उल्टा घटाए थे, 10 आए ना। तो देखिए चिन्ह हमेशा बड़े का देना है, तो 102 में माइनस का चिन्ह है तो हम लोग को माइनस लगा देना है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा -10 आंसर। इसमें मैं आप लोगों को समझाया डीपली से, और आगे इसी तरह से आप लोग को समझते जाना है थोड़ा सा फास्ट। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 - 5 + 6 - 7 -4, है ना, ब्रैकेट में है। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से यहां तक जो भी है वही लिखना है, बोर्ड मास का यहाँ रूल लागू होगा। बोर्ड मास अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो देखिए आप लोग सबसे पहले मेरा जो यूट्यूब चैनल में आपको बोर्ड मास का वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिए और आपका ये सॉल्व हो जाएगा। टेंशन कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का ही करना है, यहां से यहां तक कुछ भी नहीं करना है। यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट को हटाना है पहले। तो ये प्लस लिख दिया, ये 4 माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब आगे करेंगे स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे, अब प्लस वाला अलग जोड़ देंगे, प्लस वाला अलग प्लस करेंगे, माइनस वाला अलग प्लस करेंगे। तो प्लस वाला ये क्या 4 प्लस है, और 6 प्लस और 4 प्लस। देखिए 4 और 6 कितना 10, और 10 और 4 14, यहाँ 14 में लिखा, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ माइनस वाला अब अलग जोड़ेंगे, प्लस वाला अलग जोड़ेंगे, माइनस वाला अलग जोड़ेंगे। -5 है, -7 है, यही दो माइनस है, तो -5 और -7 कितना हो गया स्टूडेंट्स, -5 और -7 -12। तो चलो 14 में 12 को अगर हम लोग माइनस करेंगे आएगा 2, यही आपका राइट आंसर है। समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 3। जी क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द सम ऑफ, है ना, फाइंड द सम ऑफ 72 एंड -190। ओके, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं इजी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये है आपका क्वेश्चन, है ना, इसी को कलर करना था सम। ठीक है, 72 प्लस एंड का मतलब प्लस दे देंगे, और ये माइनस में है तो इसीलिए इसको जब भी माइनस में कोई भी चीज रहे उसे अगर प्लस करने के लिए कहा जाए तो उसको ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो 72 एंड के मतलब प्लस, और -190 को यानी कि 190 को ब्रैकेट में ले लिया, ताकि तभी सॉल्व होगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। 72 को 72 प्लस और माइनस होगा माइनस। ओके, आप लोग वहां लिखा दिया ऊपर में, है ना। चलो 190, अब 72 में 190 को घटाएंगे तो उल्टा हो रहा है, तो इसी में इसको घटा देते हैं। 190 में 72 को घटाएंगे आएगा 118, है ना, 118 आएगा, तो यानी 118 आएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस का जो चिन्ह है वो बड़ा में है। ठीक है, देखिए तो माइनस का लगा देना है, इतना बच जाएगा, इतना कर्ज है, इतना देंगे तो इतना बचेगा कि नहीं भाई, माइनस का 118 हो जाएगा। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 होता है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए फाइंड द स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ 18, है ना, 1800 डिवाइड करना है 60 प्लस -20 ब्रैकेट में है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जी समझिए इसको सही से। 1800 है, डिवाइड है 60 प्लस, अब यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट का करेंगे। मैंने कितना, जब भी कहीं ब्रैकेट हो सबसे पहले ब्रैकेट का करना हो, है ना, उसके बाद ये कुछ करना है। जैसा था वैसा लिखा, 60 जैसा था वैसा लिखा, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस लिख दिया, 20 का 20 लिख दिया। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। 60 को अगर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 60 को डिवाइड करेंगे, है ना, 1800 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे आएगा 30। आप कर लीजिएगा, वैसे भी देखेंगे 0 0 कैंसिल, 6 18, 1 0 बचा 3, है ना। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे। ब्रैकेट के बाद हमेशा आपको देखना है कि डिवाइड का काम हमेशा पहले क्या रहता है, सबसे पहले काम किसका करेंगे, डिवाइड का, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस। चाहे कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन नजर आए, सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। हाँ ब्रैकेट नजर आए तो ब्रैकेट का काम कर लेना है, उसमें से कौन ब्रैकेट काम करेंगे, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट काम करेंगे, इसको छोटी ब्रैकेट करते हैं यानी स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद आपको खोजना है डिवाइड कहाँ है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस और माइनस। चलिए आया आपका कितना, इसको करें, सेकंड में इसको करें, फर्स्ट आप यहाँ पर किए थे, सेकंड इसको किए, आया 30, और माइनस था, माइनस दिया 20 20, 30 में 20 का 10, यही तो आपका आंसर है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 55 प्लस ब्रैकेट है -7 × 5 -12, इसको करते हैं सॉल्व। चलिए यही क्वेश्चन है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो करिए। 55 है, 55 प्लस का प्लस, 7 5 जा 35 है, माइनस -35 हो गया, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना, इधर प्लस है कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस और माइनस माइनस, और 7 5 जा 35। ठीक है,
और माइनस है, माइनस देंगे 12 का 12 देंगे। अब फिर इस ब्रैकेट को थोड़ा सॉल्व करेंगे, 55 है प्लस और माइनस माइनस 35 माइनस, है ना, ये माइनस है ना 12। ओके, अब देखिए प्लस वाला प्लस करेंगे, माइनस वाला माइनस, माइनस वाला को अलग से प्लस करेंगे, है ना। प्लस वाला शिफ्ट 55 जो 21 गो है, शिफ्ट 55 है, प्लस वाला 21 गो है, और माइनस वाला 2 है, तो माइनस वाला अलग प्लस कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। 35 और 12 को जोड़ देंगे, 47 होगा, है ना। तो माइनस था, माइनस दे देंगे, 55 में 47 कट जाएगा तो 8 हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन में सीख सकते हैं, सबसेट करना है, सबसेट्स ऑफ द सम इतना एंड इतना फ्रॉम 4 कितना है भाई, 4000। देखिए 4000 से सबसेट करना है, यानी कि माइनस करना है ना, किसको करना है माइनस, इसको, ये दोनों को, है ना, ये दोनों का तो सम होगा, तो इसको एक्स्ट्रा से लिखना होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 यही है, कैसे लिखना पड़ता है। अब देखो ये समझा दिया हूं, इसको इसको पहले प्लस करना है, इसको इसको प्लस कर दिया तो यह माइनस था, तो भाई प्लस और माइनस तो माइनस ही होगा, तो घट के 1000 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हो गया 1000। अब देखिए 1000 में किससे माइनस करना था भाई, 1000 में माइनस करना था, 1000 को माइनस करना था 4000 से, है कि नहीं। 1000 को सब्सट्रैक्ट करना था 4000 से, क्वेश्चन में यही दिया हुआ था। तो 4000 से करेंगे तो ये माइनस 1000 का था पहले से, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन ये अभी भी समझ नहीं आया तो इसको थोड़ा सा भूल जाओ, आगे करते हैं। जो लिखने का तरीका होता है वो ऐसे होता है, देख लो 4000 है तो 4000 में ही माइनस करने के लिए कहा गया था, देख लीजिए। यहाँ देखिए आपको क्या कहा जा रहा है, सबस्ट्रेट करना है इतना को इतना से, यानी इतना से इतना को करना है, तो इसको लिखना ऐसे ही पड़ता है, लास्ट वाला पहले आ जाएगा, लास्ट वाला जिससे करना है उसको पहले लिख लिया माइनस, अब इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, है ना, जितना रहेगा उसको ब्रैकेट में, ब्रैकेट में 1777 था प्लस 777, ठीक है, यही था। तो एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस होगा, एक प्लस एक माइनस रहेगा तो माइनस होगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस कितना 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए माइनस 1000, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस 777 है, तो इतना दे देगा तो इतना बचेगा ही ना माइनस, ठीक है, माइनस 1000 बच गया। अब देखिए 4000 दिया, माइनस माइनस प्लस, और ये 1000 को प्लस करेंगे, है ना, माइनस प्लस हो गया, 1000 लिख दिया, अब ये दोनों प्लस हो जाएगा, 4000 1000 5000, यही तो आपका आंसर है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये समझ में नहीं आया तो ऐसे ही समझना, ऐसे ही करना। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ, सबका फाइंड करना, सम करना है, 1 -502, है ना, 605 एंड -120। चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। जी क्वेश्चन नंबर 7 आपका यही है स्टूडेंट्स। चलिए -502 प्लस 605 प्लस माइनस ब्रैकेट 120, इसको कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले ब्रैकेट का करते हैं, -502 प्लस 605 प्लस माइनस माइनस 120 लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, माइनस वाला अलग जोड़ेंगे, प्लस वाला अलग। देखिए यहाँ प्लस वाला आपका 605 और माइनस वाला यहाँ और यहाँ, इसको जोड़िए, 502 है और 120 है, इसको जोड़ेंगे 622 हो जाएगा। 502 और 120 है तो इसको जोड़ेंगे 622 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह रह जाएगा। प्लस 605, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस होगा, माइनस दे दिया, है ना, माइनस कर दिया, है ना, प्लस माइनस माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 622 में 605 को घटाएंगे, आएगा आपका 117। अब देखिए यहाँ पे 622 का चिन्ह माइनस का है ना, बड़ा कौन है भाई 622, चिन्ह क्या है माइनस, वही चिन्ह दे देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें से इसको घटाए हैं, है ना, घटाए भाई, बचेगा कोई, फिर भी कर्ज बच जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लिखने में, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर दागा गया है ना, मतलब थोड़ा सा, इसीलिए मैं थोड़ा साफ करके लिख दिया। -17 आपका आंसर हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी इंटीजर्स आर ग्रेटर -12 बट लेस देन -7। तो आपको ऐसा इंटीजर बताना है जो 12 से माइनस ग्रेटर देन 12 हो और लेस देन कितना हो, -7 है, ग्रेटर देन -12 है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। जी यही क्वेश्चन है, इसके और इसके बीच ही आपको निकलना है। देखिए -12 और -7 के बीच क्या होगा, ये पीछे जाएगा, -11 -10 -9, है ना, -8। देखो ये इधर जाएगा तो बड़ा हो रहा है, ये घट नहीं रहा है, अभी नहीं सोचना कि ये घट रहा है। तो माइनस का चिन्ह जब छोटे की तरफ जाए तो बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। ये अगर इधर जाएगा, ये -12 -13, इससे देखो -11 से ये छोटा है -12, ठीक है, -10 से ये छोटा है -11, इसीलिए ये इधर जाएगा तो बढ़ेगा, इधर जाएगा तो घटेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए, -12 से 7 तक जाना था, है ना, 7 से लेस देन,
तो 7 से लेस देन यही है ना, तो लिखना -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 है कि नहीं, तो कर दिया। अब देखते हैं कौन कौन है उससे छोटा। देखो उसके और इसके बीच में है -11 -10 -9 -8, यही है ना। 1 2 3 4 यहाँ लिख दिया पहले इसको, 1 2 3 4, तो यही 4 हो गया आपका आंसर, -4 हो। सो -4 कहते हैं 4 आपका 4, इसके और इसके बीच में 4 होगा, है ना, 4 को ऐसा नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एडिटिव इनवर्स, इतना माइनस इतना। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, एडिटिव इनवर्स क्या है अभी बताऊंगा। चलिए सबसे पहले इसको लिख लिया और सॉल्व कर लीजिए। इसको ब्रैकेट का काम पर पहले करना पड़ता है, 375 375 माइनस इसको प्लस करेंगे, 275 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये बाहर निकल जाएगा, प्लस में या माइनस है तो माइनस हो गया, और 375 में 275 गया तो 100 हो गया, ये हो गया ना। तो 100 हो गया ना, तो अब करेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसको ब्रैकेट में ले लिया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू 100 तो हो गया आपका -100। यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ -20 225 है ना, ब्रैकेट में है, इंटू 550 प्लस 1225 इंटू 550। चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। 10 नंबर यही क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करते हैं, कीजिए सॉल्व। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा इतना, ये माइनस है एक प्लस है तो माइनस हो गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आएगा इतना। ठीक है, तो एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो भाई जब एक माइनस एक प्लस रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो भाई जब इसमें से इसको घटाएंगे आएगा इतना। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये आपका बड़ा है ये छोटा है, तो भाई चिन्ह आपका बड़ा कहीं लगता है। ठीक है, तो वो आपको डाल देना है। ठीक है, तो आएगा 5500 नहीं 40। ठीक है, ये आपका आंसर है, आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, फाइंड द टू इंटीजर्स विच हैव डिफरेंस 6 एंड सम -18। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 11 नंबर, देखिए आप फिर से एक बार समझिए क्वेश्चन को, समझिए तब। देखो टू इंटीजर्स, फाइंड द टू इंटीजर्स, ऐसा दो इंटीजर को फाइंड करना जिसका डिफरेंस है 6 और सम है -18। तो इसको कैसे करेंगे, मान लेंगे लेट टू नंबर्स आर x एंड y, मान लेते हैं कि दो नंबर x और y है जिसका अंतर 6 है, यानी अंतर मतलब घटा, है ना, -x -y, ये दो नंबर दो था ना x और y, इसको घटाएंगे 6 आएगा, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। इसको जोड़ेंगे -18 आएगा, इसको इक्वेशन 2 मारेंगे। तो इसमें से इसको प्लस करेंगे तो भाई ये माइनस है और ये प्लस है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल होगा। ऐसे ही आपको भी करना है, ऐसे ही करना है, ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे ही करना है आपको। देखिए एक माइनस में एक प्लस में एक कट जाएगा। ठीक है, तो कटेगा, इसको छोड़ देंगे, एक एक्स है यहाँ एक्स है, एक एक्स 2x हो गया, 2x लिख दिया। अब बराबर दिया, यहाँ 6 है और 18 है, यहाँ पर एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या हो जाएगा भाई, एक प्लस में एक माइनस में है तो माइनस होगा, 6 में 18 में 6 गया तो 12 और माइनस का चिन्ह डाल देंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए 2x बराबर -12 हो गया, x का वैल्यू निकालेंगे, 12/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, है ना, 2 और ये 6 बार में कट जाएगा, तो टोटल कितना आएगा -6। तो x का वैल्यू कितना है -6 का। पुट वैल्यू ऑफ x इक्वेशन 1, तो x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 आपका ये दिख रहा है ना, इक्वेशन 1 में x का जो वैल्यू आया है ना हमारा, वो इक्वेशन 1 में पुट करना है। इसमें जो आया है ना इसी में पुट करना है, इक्वेशन 1 यही है ना, तो x का वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए। सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए, x - y बराबर 6, x का वैल्यू जो है वो उसको लिख दीजिए, -y का y, और क्योंकि y फाइंड करना है तो -y का y बराबर 6 है ना, इक्वल 6। अब -y फाइंड करना, -y लिख लिया बराबर, ये 6 का 6 लिया, ये -6 दूसरे साइड गया, +6 हो जाएगा, है ना, दूसरे साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो y बराबर हो गया आपका, यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, y बराबर हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, यहाँ 6 6 12, तो यहाँ माइनस था तो माइनस उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना होगा -12। इस तरह से टू नंबर क्या क्या हो गया, -6 और -12, ऐसे आपका बनेगा। ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं स्टूडेंट्स 12 जी, क्वेश्चन नंबर 12 यही है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, है ना जी, ध्यान से देख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर फाइंड द वैल्यू, भाई इतना जितना भी दिख रहा है ना इस सभी को लिख लीजिए और से फाइंड कीजिए, है ना। ये इसलिए दे रहा था कि बच्चे को माइनस और प्लस का सही नॉलेज हो जाए। ठीक है तो बहुत सिंपल, थोड़ा सा देखने देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने लिख लिया। अब करना ये है, प्लस वाला को अलग करना है और माइनस वाला को
अलग करना है। ओके, प्लस वाला को अलग करेंगे तो आपको प्लस कहाँ कहाँ मिलेगा। देखिए ये आपका वन में कुछ नहीं है, प्लस है, एक प्लस यहाँ, एक प्लस यहाँ, एक प्लस यहाँ, एक प्लस यहाँ, जितने भी प्लस हैं सभी प्लस को प्लस कीजिए, जोड़िए, मतलब सभी प्लस को अलग जोड़िए, 64 हो गया है। और सभी माइनस को अलग जोड़िए, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, सभी माइनस को अब अलग से जोड़िएगा, 72 आएगा। माइनस का 72 लिख देना। 64 में 72 को अगर माइनस करेंगे आएगा -8, क्योंकि भाई 72 आपका बड़ा है ना यहाँ पे, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का है तो माइनस का चिन्ह डाल देंगे, ठीक है, ऐसे करना है। चलिए -8 हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 5, है ना। तो प्रोडक्ट करना है कितना मल्टीपल का, इतना मल्टीपल का 5, है ना। 3 मल्टीपल 5 यानी कि 5 का 3 मल्टीपल करना है, फिर उसका प्रोडक्ट करना है। 5 का 1 मल्टीपल 5, 5 का 2 मल्टीपल 10, 5 का 3 मल्टीपल 15। प्रोडक्ट कीजिए इसका, प्रोडक्ट कीजिए, प्रोडक्ट मतलब गुना, 5 गुना 10 गुना 15, 5 गुना 10 गुना 15 हुआ ना। 5 इंटू 10 इंटू 15, इस तीनों को प्लस कर मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 750। यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स, चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -1 to 5 इंटू, है ना, -5 3 7 एंड इंटू -8। ये तीनों मल्टीप्लाई ही करना है कि नहीं, कर दीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। देखिए तीनों को मल्टीप्लाई ही कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है भाई, 14 है। चलिए इसको इससे माइनस करेंगे आएगा आपका इतना, ठीक है, इसको इससे माइनस करेंगे आएगा इतना, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, फिर इनटू करेंगे, फिर जितना आएगा उससे माइनस करेंगे -8 को, इसमें से -8 को, है ना, प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा इतना आपका, है ना, 53700, है ना। और ये देखिए माइनस आपका लगा देना, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाउ मेनी ऑड इंटीजर लेस देन 100 आर मल्टीपल ऑफ 3 और 5। कह रहा इतना मल्टीपल का आपको ऑड नंबर निकालना है, कंडीशन है कि 100 से कम का। चलिए लेस देन 100 और 3 और 5 का निकालना है, 3 और 5 मल्टीपल का ही निकालना है। 3 5 15 हो गया, कि मल्टीपल ऑफ 2 और 3 और 5 का तो 15 ही होता है ना, 15 होगा, 5 3 15। और इसी के अनुसार आपको देखना है ना, कि क्या देखना है भाई, 100 से कम आना चाहिए। तो भाई आप कीजिए, 15 हो गया, 15 का बन जाए 15, 15 टू 15, वो भी ये भी कंडीशन है, वो ऑड नंबर होना चाहिए, है ना। ये जो दिख रहा है ना, ये ऑड नंबर है, जो 2 से नहीं कटता है। ऑड नंबर निकालना था, ऑड नंबर निकालना तो 15 बन जाए 15, 15 जो 2 जा 30 होता, 30 नहीं ना, 30 इवन नंबर है। फिर 15 3 जा 45, फिर 15 4 जाने लेना, क्योंकि 60 हो जाएगा, वो इवन नंबर हो गया। 15 5 जा लेना 75, है ना। 15 6 जा लेंगे 90 हो जाएगा, तो 90 हमको नहीं लेना, क्योंकि इवन नंबर हो गया। तो ऑड नंबर को देख के लेना है, तो ये तीनों ऑड नंबर है, यही आपका आंसर हो गया, टोटल 3। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सब्सट्रैक्ट करना है इतना को इतना से, इसको कैसे लिखना है देखिए ध्यान से, अभी घबराइए नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है ये, ठीक है। देखिए -13 -3 4। अब इसको क्यों ऐसे इधर लिखे भाई, ये समझना है। देखिए 16 है ना आपका, ये जो लास्ट में होता है ना, उसको क्या करना है, पहले लिख देना भाई, पहले लिख देना है, सबसे पहले इसी को लिख देना। उसके बाद यहाँ एंड है, एंड का मतलब प्लस होता है, इसको प्लस करना है और इसको माइनस करना है ना, मैं इसी से माइनस करना है। तो लास्ट को सबसे पहले लिख देना है, उससे माइनस देना है, फिर ब्रैकेट के अंदर में लिखा, देखो मैंने कैसे लिखा, देखो सबसे पहले लिख दिया, फिर माइनस दिया, फिर ब्रैकेट के अंदर में इन दोनों को प्लस कर दिया, इन दोनों में ये देखो ये माइनस में है। अगर यहाँ माइनस नहीं रहता तो भाई इसी ब्रैकेट से काम चलता, इसी ब्रैकेट से, लेकिन यहाँ पे आपका अलग से ब्रैकेट में माइनस डाला हुआ है, इसलिए बड़ी ब्रैकेट का यूज करना पड़ा, आप लोगों को भी करना है ऐसे ही, ठीक है। चलो अब इसको यहाँ प्लस कर लीजिए, तो ये माइनस एक प्लस है भाई, माइनस होगा, एक माइनस है, इसको बाहर निकालेंगे माइनस, ऐसा जैसा है वैसे लिखेंगे, सिर्फ इसी का काम करेंगे, इतना याद रखना, काम आपको इसी का करना है, इसी के अंदर का ही काम करना है, इससे बाहर नहीं जाना है। मैंने 34 का मैंने 34 लिख दिया, माइनस ब्रैकेट के अंदर में है, एक माइनस में एक प्लस में है, तो करेंगे माइनस का हो जाएगा 154, है ना, घट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तो घट जाएगा, तो घट के आएगा -154, -34 का -34 लिख दिया, और ये माइनस माइनस प्लस और 154 है ना। तो भाई अब देखिए एक प्लस में एक माइनस होगा, 154 में बड़ा को 154 है, इसी में इसको घटा दीजिए 120, यही तो आपका आंसर है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 का, है कि नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
फाइंड द वैल्यू ऑफ, इतना का वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है भाई, इतना का वैल्यू फाइंड करना है, कीजिए 17 नंबर। देखिए ये है ना, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ये पता होना चाहिए, बोर्ड मास का रूल यही कहते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये नहीं कि भाई इसमें इसको इसको घटा दिया, जीरो आया, इसको करेंगे गुनाई से, ऐसे नहीं करना, गलती। मल्टीप्लाई सबसे करना है, मल्टीप्लाई पहले, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है ना। तो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, आपका क्या आएगा, पहले जैसा का वैसा लिख दिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई किए, ये आया है ना, या माइनस, आपका माइनस दे देंगे, ठीक है। तो ये आया, यहाँ देख लिया, मल्टीप्लाई भी किया हुआ मैंने कर दिया, आप लोग समझ सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोग भी जानते हैं, है कि नहीं। बस फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोनों आपका माइनस में ही है, या माइनस इतना और माइनस इतना, ठीक है। तो दोनों माइनस में है तो इसको जोड़ देंगे और चिन्ह वही दे देंगे, जोड़ने पर आपका यही आएगा, आपका आंसर यही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना स्टूडेंट्स जी, क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स, इसमें से एक गलती नहीं करना, ये जो है कि आपका सबसे सबको देखना। अब उसके बाद जब भी आपको दिखेगा ऐसे किसी भी नंबर के ऊपर में ऐसे लाइन दिया हुआ, सबसे पहले उसी का काम करना होता है और किसी का नहीं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा घबराइएगा नहीं, इसको सही से सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो हो जाएगा आपका मिस्टेक। देखिए एक मिनट स्टूडेंट्स, इसके बाद हमको इसको करना था 18 नंबर, तो ये 19 है, सबसे पहले इसको करने लेता हूँ। -3 है ब्रैकेट में, प्लस -12 है, डिवाइड -4 -3 इंटू -3। चलिए इसको करते हैं, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, लिखा ना। चलिए सबसे पहले डिवाइड का काम करना होता है, सबसे पहले बता दिया, और ब्रैकेट में भाई अकेला अकेला ब्रैकेट, इसलिए डिवाइड का काम कीजिए। -3 ब्रैकेट में -3 लिख दिया, प्लस, प्लस क्यों लिखा भाई, प्लस था प्लस दिया। देखिए यहाँ डिवाइड का काम करेंगे, 4 3 जा 12, यहाँ 3 हो गया, ये जो है ना यहाँ प्लस था, 4 3 जा 12, यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ +3 क्यों है भाई, ये माइनस कट जाएगा, इसीलिए आएगा +3, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में माइनस माइनस भी कट जाता है, +3 बच गया, 4 3 जा 12, यहाँ 3 लिख दिया, ये माइनस था माइनस लिखा, 3 था 3 लिखा, इंटू था इंटू लिखा, माइनस ब्रैकेट में -3 था वो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, -3 प्लस 3, कैसे +3, -3 + 3 जैसा था वैसा मल्टीप्लाई करना होता है ना पहले, है ना, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा, इसके बाद डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना होता, मल्टीप्लाई यही है ना, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 लिख दिया, ये बना प्लस हो गया, है ना। चलिए यहाँ पे अब देखिए क्या हुआ, ये इसको बाहर कर देंगे, -3 +3 और +9, ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए अब प्लस वाला को काम, माइनस मल्टीप्लाई का करने के बाद प्लस वाला को आपको करना होता है, तो प्लस यही है ना, 9 3 12, -3 का -3 लिख दिया, 9 3 12 हो गया। और अब देखिए एक बड़ा एक छोटा, एक प्लस में एक माइनस में, तो 12 में 3 गया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, तो एक प्लस में एक माइनस में तो करना होगा माइनस, 12 में 3 गया 9, 12 में 3 जाएगा 9, ये हो गया आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इतना का निकालना है, यह मैंने बताया था क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले अंडरलाइन जो दिया रहेगा जिसके, है ना, उसी का काम करना है, जो दिया रहेगा, है ना, यानी ऊपर में जो लाइन दिया रहेगा उसी का सबसे पहले काम करना होता है। चलिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग करते हैं जी। अब ध्यान से देखिए, ये जैसा है यहां से यहां तक आपको सेम लिखना है, यहां से यहां तक मैंने सेम लिख दिया, इसका काम किया, 32 में 32 गया 0, ये इसलिए हुआ है, ऐसे तो होता नहीं, ऐसे तो ये नहीं होता, लेकिन 32 करते तो 64 था, लेकिन यहाँ पर देखिए इसी का काम करना है, इसको नहीं करना है, इसी का काम करना है, 30 इसीलिए इसी का काम किया, 30 में 32 गया 0 हो गया, इस तरह से 0, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे करना है आपको। चलिए ध्यान दीजिए, फिर यहां से यहां तक सेम लिखना है, इसी का काम होगा, यहां से यहां तक लिख लिया, यहां देखो लिख लिया ना, तो यहाँ पर बचा था कितना 32 लिख दिया। अब फिर क्या करेंगे भाई, इसको अंदर लेके आएंगे, अंदर लेके आएंगे तो इस यहाँ से यहाँ तक लिख दिया सेम, ब्रैकेट का ब्रैकेट दिया, 32 का 32 दिया, ये -32 बाहर हो गया तो -32 हो गया कि नहीं। उसके बाद अब इस ब्रैकेट के अंदर का काम हुआ, देखो गलती यहाँ पर ये हुआ, जो यहाँ पे मैथ दिया था ना उसको ये गलती नहीं करना चाहिए, गलती हुआ उनसे, हुआ, मैं बोल रहा हूँ, ये ब्रैकेट को सबसे पहले देना चाहिए, इसको इसके बाद देना चाहिए, जो ये जो है ना ये यहाँ देना चाहिए था, और इस ब्रैकेट को इधर देना चाहिए था, समझ में आ गया, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया गया है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आपको अपना प्रोसेस से करना है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो थोड़ा सा मैनेज आपको करना होगा, ठीक है। चलिए अब 32 में 32 माइनस करेंगे 0 होगा, यहाँ तक तो सेम लिखना है, 32 में 32 करेंगे 0 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक सेम लिखेंगे, लिख दिया। अब देखो ये माइनस का माइनस दिया, ये 0 बाहर कर दिया, यहाँ आ गया। अब इसका काम करेंगे, 32 का 32, अब ये ब्रैकेट देंगे, 32 में 0 जगह 32, ठीक है। अब यहाँ 32 है
और ये ब्रैकेट से बाहर होगा तो माइनस 32 हो गया, माइनस है या प्लस है तो माइनस हो गया 32, 32 में 32 गया जीरो, यही हो गया आपका राइट आंसर स्टूडेंट, ये हो गया आपका राइट आंसर, 32 में गया 32 जीरो। क्वेश्चन नंबर 19 होता है आपका क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फाइंड द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन ट्री ये 3 इज मल्टीपल्ड बाई 1 लेस देन द डिफरेंस ऑफ 19 एंड 5। देखिए इसको दिमाग से कीजिएगा तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। डिफरेंस आपका बताया जा रहा था 19 और 5 का, करेंगे 14 हो गया। अकॉर्डिंग क्वेश्चन 3 से 14 जो आएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, 3 इज मल्टीप्लाइड, 3 इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई कर दिए किसमें से, लेस देन है ना कि 1 प्लस 14। देखो कैसे यार, ये भी देखिए ध्यान से देखिए, ये तो करना है 3, लेकिन यहाँ 1 लेस देन 1 को फिर घटा के 1 को देख के है ना, लेस देन 1 से, तो यहाँ लेस देन 1 है और प्लस 14 लिख दिया, क्योंकि ये माइनस में है, क्योंकि घटा के तो माइनस लिख दिया है ना, घटा लेस देन 1, 1 लेस देन ने, इसीलिए अब देखिए 14 और में 1 चले जाएगा तो 13 हो गया, 3 है यहाँ 3 इंटू 13 39 हो गया है ना, 3 3 जा 13 3 जा 39 हो गया, ठीक है, 13 3 जा 39, ये होता है। ये क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन नंबर 21, सम नंबर एडेड, ठीक है, कुछ ऐसा नंबर ऐड कीजिए जिसमें से इसको इसको घटाने पर, इसको यानी कि इसको ऐड कीजिए जिसमें से आएगा 37, फिर उसमें डिवाइड कीजिए 12 को, फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 स्टेप है इसमें, 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको ऐसा नंबर को ऐड करना है जिसमें से 37 आए, तो भाई वैसा नंबर में उसको मान लेते हैं एक्स, एक्स में ऐड करेंगे -11 को तो आएगा 37, ठीक है। तो भाई देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्स का एक्स रख दिया, 37 का 37 बराबर 37 था ना, इधर 37 लिखा, ये माइनस 2 उधर चलेगा तो +11 हो गया, -11 दूसरी साइड जगह तो +11 हो गया, एक्स बराबर होगा 37 + 11 करेंगे तो आएगा 48। फर्स्ट स्टेप में एक्स का वैल्यू कितना है, 48 आ गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना, डिवाइड करना, 48 को डिवाइड करेंगे 12 से तो आएगा आपका 4, 12 4 जो होता है 48, ठीक है। 48 में 12 को डिवाइड करेंगे तो -4 आ गया, क्योंकि -12 था। अब जो आएगा उसको कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई, -4 को फिर 8 से -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही करने के लिए कहा गया था। तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 32 स्टूडेंट्स, ओके। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका यही है, ध्यान दीजिए, जी यही है। उसके बाद देखिए, फाइंड द नंबर ऑब्टेन व्हेन 90 इज डिवाइडेड बाय 3 मोर देन द सम ऑफ 8 एंड 7। इसको करना है क्वेश्चन नंबर 22 को, कैसे करना है, 90 से डिवाइडेड है मतलब वो उसके बाद 8 + 7, 8 + 7 यहाँ देखो भाई, सब चीज आपको नजर आएगा, टेंशन मत लो। 8 7 है कि नहीं, 8 7 सम हुआ है, तो 8 7 को सम कर दिया, किया कि नहीं किया, ध्यान से देखिए, 8 7 को सम किया ना, फिर मोर देन 3 था, 3 था ना, मोर देन 3, देखो मोर देन द 3 मोर देन, तो मोर देन 3 था तो +3 कर दिया, और देखिए यहाँ डबल ब्रैकेट इसलिए किया, पहले सम करने के लिए किया, फिर मोर देन 3 इसीलिए डबल ब्रैकेट किया। तो डबल ब्रैकेट में सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट लेंगे फिर छोटी ब्रैकेट लेंगे, ओके स्टूडेंट्स। चलिए 90 का 90 डिवाइड का डिवाइड 18 और 7, 8 और 7 15 हो जाएगा, 15 लिख दिया, +3 था +3 लिख दिया, 90 डिवाइड है 15 + 3 18 हो गया, 90 डिवाइड 18 करेंगे तो 5, 18 5 जब होता है 90, तो है ना 90 को डिवाइड करेंगे 18 से तो आएगा 5, ये वो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना में इतना को, ये देखो ये लिख लीजिए और इसका करना है। चलिए इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले डिवाइड का काम करना मैंने बताया था, इसमें से इसको इसका ही काम करना है, जैसा वैसा लिख गया, इसका काम किया है ना, तो ये 0 0 कैंसिल, 4 2 जा 8 होता है, यहाँ 2 0 बचा 2, आप कर लीजिएगा भाई, करना तो जानते ही हैं, डिवाइड करेंगे आपका -200 आएगा, फिर प्लस है प्लस 95 और 95 लिख दे, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब इसका काम करेंगे, इनमें से सबसे पहले प्लस का, डिवाइड का काम हो गया, माइनस डिवाइड का काम होने के बाद मल्टीप्लाई खोजना है, मल्टीप्लाई तो यहाँ है ही नहीं, उसका प्लस खोजना है, प्लस तो है, एक +95 यहाँ है, एक +100 है, ये दोनों को प्लस कीजिए 195 हो जाएगा, माइनस का माइनस 200 200। अब माइनस का काम करना है, तो भाई बड़ा कौन है, ये है देखने में दो, तो इसमें इसको घटा देंगे, इसमें इसको घटाएंगे आएगा 5, और चिन्ह बड़ा का रहेगा, माइनस है तो -5 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 होता है क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ 90 माइनस इतना है ब्रैकेट 3 इंटू -3 और इंटू -3, ठीक है, ब्रैकेट में ही है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को।
जी यही है ना, इसी को सॉल्व कीजिए, देख लीजिए फिर से यही है, ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दे रहे हैं ना, क्वेश्चन 24 में यही है, तो थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में ले लिया ताकि क्वेश्चन और अच्छा से बना पाए। तो 90 माइनस, ध्यान दीजिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ, है ना, मैं 90, तो इसको ब्रैकेट में ताकि तो अच्छा से सॉल्व हो, समझे स्टूडेंट्स? जी 90 माइनस है -3 मल्टीप्लाई में, 3 3 9 27 एंड 3 3 जा 9, 93 3 जा 27, ये माइनस माइनस प्लस, ये दोनों देखो, ये माइनस और माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस गुना होगा तो हो गया प्लस, और प्लस और ये माइनस हो गया माइनस, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 27। ऐसे अगर नहीं होता, ऐसे देखिए, तीन गो मल्टीप्लाई है, 1 2 3, 3 क्या है भाई, ओड नंबर का हमेशा मान माइनस होता है, ठीक है, माइनस दे दिया, इसको ब्रैकेट में लिया, 90 का 90 माइनस माइनस प्लस और 27, 90 और 27 को प्लस करेंगे, अब आएगा 117, ये होगा आपका राइट आंसर। अब लास्ट बचा है, मतलब आज यहीं तक करना है 25 तक। देखिए स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, हम करवाएंगे, इसलिए करवा दिया कि बच्चे और भी क्लास का करवाया था, आपका नहीं करवाया था लेकिन करवा दिया ताकि आपका हेल्प हो और आप मेरा भी सपोर्ट करें, ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बोलें, है कि नहीं, दोस्तों के पास शेयर करें कि सर मेरे पढ़ा रहे हैं, भेजिए सर को, शेयर कीजिए व्हाट्सएप में, है ना, जहाँ शेयर करना है। चलिए यही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 का पावर है, -1 का टू दी पावर कितना, 95 इंटू -1 का टू दी पावर 15। इसको देख के घबराना नहीं, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं है, मतलब आपके बुक का नहीं, मतलब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है माइंड को बूस्ट करने के लिए, माइंड को टैलेंट करने के लिए अलग से क्वेश्चन दे दिया है आपको। ये क्वेश्चन में लगभग बच्चे घबरा जाएंगे और गलत होगा, है ना, अच्छे अच्छे टीचर भी इसको गलत कर देते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं, कुछ कुछ मैंने देखा है, वीडियोस देखा है कुछ कुछ भाई, उसमें ना ऐसे तरीका से बताया भाई, बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे और वो ऐसा तरीका होगा भी नहीं, मैं बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है आपका, लिख लिया, देखिए ये फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए का पावर एम और ए का पावर एन, एक इसको माने हैं, ये यहाँ भी देखो दोनों जगह सेम है ना, इसीलिए ए माने, ए का पावर एम ए का पावर एन, फॉर्मूला होता है ए का पावर एम ए का पावर एन बराबर होता है ए का पावर एम प्लस एन, यही होता है फॉर्मूला। अब यहाँ 95 है और 15 है भाई, इसको क्या करना है, प्लस करना है, प्लस -1 है, -1 लिख दिया और दोनों को प्लस कर दिया, 95 प्लस 15 कर दिया, ठीक है, कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया, तो -1 का -1, ये दोनों को प्लस करेंगे 110 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक को 1000 बार भी गुना करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक ही आएगा, क्या समझे? आप यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अभी बताऊंगा भाई, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना है। देखो -1 का कितना है, 110, 110 है आपका इवेन नंबर, यानी कि ये 2 से कटेगा तो इवेन नंबर है, जो इवेन नंबर रहेगा तो उसका चिन्ह तो भाई प्लस में आएगा, है ना, इसीलिए आपका जो आंसर होगा प्लस में ही होगा। 1 को कितना ही बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ही होगा, 1 को उसी 1 से, यानी कि पावर है 110, यानी 1 गुना 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 110 बार 1 गुना करना, 1 गुना 1 गुना 1 करते रहना 110 बार, तो 110 बार करेंगे वही 1 होगा, तो भाई 1 होगा, चिन्ह भाई इवेन नंबर है इसलिए प्लस में, यहाँ 1 कितने करेंगे, 1 ही होगा, 1 तो होगा आंसर, लेकिन चिन्ह को अगर चिन्ह की बात किया जाए, यहाँ इवेन नंबर है इसीलिए प्लस में 1 होगा। अब देखिए आपको समझ में अभी भी नहीं आया भाई, एक देखो 1 का पावर 110 है ना, तो आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, देखिए 1 का पावर अगर 110 है ना स्टूडेंट, अगर 1 का पावर 5 है, 1 का पावर अगर 5 है तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, ये करना पड़ता है, ठीक है। अगर 1 का पावर 110 है तो 1 को 110 बार 1 गुना ऐसे चलती रहेगा, है ना, 1 का पावर 110 है तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना ऐसे ऐसे चलती रहेगा, 110 जब तक नहीं होगा तब तक चलती रहेगा, और इसको कितने ही बार करेंगे तो आपका क्या होगा, एक ही तो होगा स्टूडेंट्स, इसीलिए आपका आंसर कितना आया भाई, एक आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे, आज का वीडियो में यही 25 तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी लेके आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपका होगा कहाँ तक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में होगा आपका 25 से आगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और मेरा सपोर्ट करिए। जाने से पहले स्टूडेंट्स प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो।